गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं बबीता आज जो अपना वीडियो लेकर आई हूँ इंस्टा से थोड़ा सा प्रभावित है। आई सीन टू ऑफ वीडियोस इन इंस्टा और यू ऑल नो कि इंस्टा आज टुडे इज़ अ वेरी पॉपुलर ऐप और इंस्टा से हम बहुत सारी ऐसी रील्स देखते हैं जो कई बार हम लोगों को बहुत प्रभावित करती हैं। उन्हीं में से मैं बात करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट्स टू ग्रीट यू ऑल and how are all of you. Today I am talking two of my post of Insta and you all very much familiar about Insta, popularly social media है. Actually I saw a farewell of Professor Mahapatra of Delhi University. बहुत ही मुझे अच्छी लगी वो पोस्ट, रवीश जी की पोस्ट थी एंड ही एक्चुअली Professor Mahapatra served as a history professor almost about 40 years in Delhi University as a history professor. एंड उसके जो स्टूडेंट्स थे और रवीश जी वाज आई थिंक वहाँ पे वो भी गए थे, मतलब बोलने नहीं गए थे, वो कहते हैं वो खाली सुनने गए थे। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है, कितना बड़े उस ओहदे पर पद पर हैं और वो लिख रहे हैं कि मैं केवल वहाँ सुनने गया था। और प्रोफेसर महापात्र जो हैं उनका फेयरवेल हो रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी में और जो उनको बहुत अच्छा लगा कि जो कैसे देर शाम तक उनके स्टूडेंट्स उस हॉल में उनको सुनते रहे और अब तो उनके साथ के जो उनके साथ में उनके कोलीग्स थे उन लोगों ने भी एड्रेस किया उसको और कैसे उन्होंने हिस्ट्री को किस तरह से हिस्ट्री उनके जीवन में आई और उन स्टूडेंट्स आस्क्ड सो मच क्वेश्चंस अबाउट हिस्ट्री रिलेटेड टॉपिक्स एंड मतलब बहुत दे ऑल वर वेरी क्यूरियस। जो मेन थिंग जो दिखाई दी कि दे ऑल वर वेरी क्यूरियस अबाउट देयर थिंग्स, अबाउट देयर हिस्ट्री थिंग्स, अबाउट देयर इनोवेशंस एंड ही टॉक सो मच आज सो मच क्वेश्चंस रिलेटेड टॉपिक्स। तो उसमें क्या था कि उसमें उन्होंने बताया कि हाउ हिस्ट्री कम्स इन देयर लाइफ। तो हिस्ट्री से रिलेटेड सारी बातें थी। जो मेन बात उनको जो अच्छी लगी जिसकी वजह से उन्होंने इंस्टा पे पोस्ट डाला कि आज भी हमारी युवा पीढ़ी में जो 40 साल से उनके प्रोफेसर थे उनको फेयरवेल देने के लिए वो लोग देर शाम तक रुके रहे, क्यूरियस थे हिस्ट्री की चीज़ों को जानने के लिए। इवन आई एम ऑल्सो हिस्ट्री स्टूडेंट और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। मैं सब कांग्रेट्स आई वांट टू कांग्रेट्स ऑल ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स जो भी वहाँ पे प्रेजेंट थे, जो जिस तरह से प्रोग्राम हुआ। तो मतलब ये कि हम लोग अपने गुरुजनों को अगर सम्मान करते हैं, हम लोग उन चीज़ों को पहचानने की कोशिश करते हैं कि हिस्ट्री की उनकी लाइफ में कैसे आई, उनके पर्सपेक्टिव्स क्या हैं, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट हिस्ट्री। जैसे कि हिस्ट्री ना जोड़ते हुए चलती है, हम लोगों को हमारे अतीत से जोड़ते हुए चलती है। किसी टाइम और बातें करेंगे हिस्ट्री के बारे में। अब मैं अपना सेकेंड टॉपिक जो आज का मैं लाई हूँ, ये तो मुझे पॉजिटिव टॉपिक था तो मैंने इसके बारे में बात की। सेकेंड, आप सभी लोगों ने देखा होगा अभी इंस्टा पे और फेसबुक पे और सब जगह सॉरी कि 2 ऑफ पिक्चर्स आप लोगों ने देखा होगा सचिन तेंदुलकर साथ में उनके विनोद कांबली की। सचिन तेंदुलकर एंड विनोद कांबली मीटिंग इन अ प्रोग्राम विच वॉज हेल्ड इन बॉम्बे मे बी इन 3rd or 4th December एंड आप यू ऑल नो क्रिकेट लेजेंड सचिन जी, भारत रत्न सचिन जी एंड दे यूनाइटेड विद हिज चाइल्डहुड फ्रेंड विनोद कांबली एट द अनवीलिंग सेरेमनी ऑफ मेमोरियल ऑफ लेजेंडरी क्रिकेट कोच रमाकांत अचरेकर। यू ऑल हियर्ड अबाउट रमाकांत अचरेकर। रमाकांत अचरेकर वॉज दैट मैन कि जिन्होंने वो शेप्ड सचिन तेंदुलकर होल लाइफ, होल थिंग इन क्रिकेट। वी ऑल नो क्रिकेट इज़ अ वेरी मच फेमस इन आवर कंट्री और क्रिकेट लीजेंड है सचिन तेंदुलकर। वी ऑल से सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट का भगवान हम उन्हें कहते हैं। और ये दोनों एक ही कोच रमाकांत अचरेकर की खोज थे और रमाकांत अचरेकर मुंबई, तेंदुलकर ओवर टू इनके स्कूल का नाम था शारदा आश्रम विद्या मंदिर। और जब ये दोनों बहुत छोटे थे तब के ये स्टूडेंट्स थे और रमाकांत अचरेकर लाइक द्रोणाचार्य शेप देयर कैरियर उन्होंने पहचाना। उन दोनों जनों ने पहली बार बॉम्बे में एक मैच खेला था जिससे कि इन्होंने उस टाइम कितना सारा टाइम था कि इतने सारा उन्होंने वहाँ पे एक 600 के करीब उन्होंने उस टाइम वहाँ पे रन बनाए थे। तो उसके बाद वो ये बात है 1988 की और उसमें 88 में जब ये 600 के करीब रन बनाए तो पूरा नेशन में अखबारों में वो चीज़ आ गई थी। और उसके बाद जब ये अखबारों में आ गया था तो उसके बाद ये फेमस होते चले गए। फिर उसके बाद ये क्रिकेट टीम खेलते हैं, वो सचिन तेंदुलकर जो वर्ल्ड इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं वहाँ पे
कहाँ पर खेलते हैं, पाकिस्तान में, और उसमें वो शानदार उनका कैरियर रहता है। उसके बाद विनोद कांबले भी इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं। प्रॉब्लम आती है 1996 के, ये दोनों जने बढ़ते चले गए। विनोद कांबले वॉज द फर्स्ट क्रिकेटर जिन्होंने बनाए 1000 रन बनाए, जो कि स्पीड से बनाए हुए उनके नाम, ये अभी तक ये जो पूरा ये है ये इनके नाम ही है, अभी तक ये इनके नाम है पूरा ये कि 1000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर थे विनोद कांबले। सचिन तेंदुलकर ऑल नो कि क्या है सचिन तेंदुलकर। लेकिन अब आप देखिए कि मैं ये बात करने के लिए क्यों आई हूँ, मैं आज ये बात क्यों कर रही हूँ। दो ही जने हैं, बचपन से साथ हैं। एक आज भारत रत्न हैं, जिनको हम सब लोग जानते हैं, तकरीबन सभी तरह के प्रोग्राम्स में वो होते हैं, और लिविंग लेजेंड है, क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं। और एक उन्हीं के बराबर थे, कहीं कहीं तो वो बोले जाते हैं कि विनोद कांबले कहीं कहीं सचिन तेंदुलकर से भी ज़्यादा श्रेष्ठ उस टाइम बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन क्या होता है कि जब हम एक डिसिप्लिन वाली लाइफ में नहीं रहते हैं, व्हेन वी लॉस्ट डिसिप्लिन, तो उसमें क्या है कि अभी एक साइकोलॉजिस्ट ने भी उनका अध्ययन किया कांबले जी का। तो 1996 में कलकत्ता में हमारे यहाँ विश्व कप हो रहा था, सेमीफाइनल हो रहा था, जिसमें कि जहाँ सचिन तेंदुलकर के आउट होते हैं उनके बाद कांबले आते हैं। तो उसमें क्या था कि बहुत सारी टीम हमारी पहले बल्लेबाजी उनसे की जाती है, हम लोग बाद में थे, पहले वो लोग करते हैं फिर हम लोग करते हैं। तो उसमें क्या था, सारी टीम जो है 65 पे ही सिमट गई थी, बाद में कांबले आते हैं। तो क्या हुआ कि भीड़ इतनी बेकाबू हो गई, तो उन्होंने वहाँ पे आग लगा दी, वहाँ पे सीटों पे आग लगा दी। तो स्टेडियम में उन्हें सुरक्षा करके निकाल दिया गया, तो श्रीलंका वाली टीम को वैसे ही घोषित कर दिया गया विजेता, क्योंकि वहाँ पे उपद्रव हो गया था। कांबले को सबने रोते हुए जाते हुए स्टेडियम में से, ईडन गार्डन में से कलकत्ता में निकलते हुए देखा। वो कहते हैं कि दैट वाज टर्निंग पॉइंट ऑफ उनका, मतलब उस दिन वो उनका बैड लक शुरू हो गया। कांबले जी ने बाद में किसी को इंटरव्यू देते में ये बात बोली थी कि वो उनका बैड लक था, और किसी ने उनसे पूछा था कि हु वाज रिस्पॉन्सिबल, कोई आपकी मदद कर सकता था। तो उन्होंने ये भी नहीं कहा, लेकिन इशारों इशारों में कहा कि हाँ मेरा दोस्त मेरी मदद कर सकते थे, सचिन जी के लिए कहा उन्होंने। लेकिन चलिए ये वाली बात थी। बाद में धीरे 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 आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, और उनका प्रदर्शन खराब होता गया, और फाइनली वो वहाँ से निकल गए। अब आजकल वो जो ये है कि 30,000 रुपये की उन्हें पेंशन मिलती है क्रिकेट के, उससे उस पर अपना जीवन यापन। लेकिन जो हमने इस फोटो में देखा कि सचिन उनसे मिलने गए, अचरेकर जी का जो प्रोग्राम हो रहा था अभी 3 दिसंबर को, तो उसमें जब वे मिलने जाते हैं तो वो जब उन्हें पहचानते हैं बड़े खुश होते हैं, उन्हें गले लगाने की कोशिश करते हैं, वांट टू हग। और उनके बाद जो आंखों में से उनके अश्रु आते हैं, बाद में कहते हैं उन्होंने गाना भी गाया वहाँ पर। सचिन जी मिलकर फिर बाद में अपना सीट पर बैठ जाते हैं, जो कि जैसा कि होता है कि एक तरफ एक one person was there at a chief guest who was सचिन, and one person is along बिल्कुल साइड में, that was विनोद कांबले। तो अब आप ये देखिए कि क्यों ऐसा हुआ। मैं आजकल की पीढ़ी को स्पेशल नए पीढ़ी के लोगों को बताना चाहूँगी, एक ही पौधे से रमाकांत आंचरेकर के 2 शिष्य एक साथ खेलते हैं, एक साथ वनडे क्रिकेट में आते हैं, टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, बाहर जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, लंदन में जाते हैं, खेलते हैं। एक आज क्रिकेट का भगवान है और एक गुमनामी ज़िंदगी जी रहा है। मोस्टली देवर आई थिंक इन 50s की एज में है, 72 आई थिंक बर्न है उनका। तो मैं ये कह रही थी कि 72 का बॉर्न है उनका, आई थिंक 50 की एज है। तो मैं जो ये कहना चाह रही थी वो मेरी से सिंपली इतनी बात थी कि एक बंदा इतना ऊंचाई तक गया और एक बंदा गुमनामी की ज़िंदगी में जी रहा है। अभी मैंने कल का हमारे महान क्रिकेटर कप्तान रह चुके हैं 1983 का जो वर्ल्ड कप जिताया कपिल देव जी, उनका एक वक्तव्य, एक स्टेटमेंट आया है कि अगर विनोद कांबले जी अपना जो उनका मेंटल का थोड़ा सा जैसी परेशानी हो रही है, एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाते हैं तो वो उनकी पूरी मदद करेंगे। मदद तो उन्हें वैसे भी 30,000 रुपये की पेंशन मिल रही है, बट लेकिन क्योंकि क्रिकेट ही जी है उन्होंने। तो बस फिर मैं आगे ये कह रही थी कि भाई इनके नाम पे जितना क्रिकेट का सब वो है कि भाई इनके नाम में इतना 6 शतक बनाया, ये बनाया, तो ये वाली हमारी मेन बात हो जाती है कि लाइफ में अनुशासन कितना इम्पोर्टेंट है, हम अपनी लाइफ को किस तरह से लेके चलते हैं। जिस वक्त आप एक जगह पहुंच गए, जिस वक्त आप कहीं पहुंचे हुए हैं, तब आपको अनुशासन, पेशेंस और अपने घमंड को नीचे रखकर आप किसी को दोष नहीं दे सकते। वरना वो जो हालात विनोद कांबले जी का, जिसमें कुछ लोग उन पर दया खा रहे हैं, कुछ लोग उनकी 100 तरह की बातें चल रही हैं, कुछ लोग सचिन जी को भी दोषी ठहरा रहे हैं कि वो उनकी मदद कर सकते थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब उनका मानसिक संतुलन ही अपने उसमें नहीं है जो कि बताया जा रहा है, तो कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता। हमारे सामने परवीन भाभी जी का एक उदाहरण है, कैसे एक श्रेष्ठ सितारा था,
तो ये जो हमारी एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं बताना चाहूँगी, डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ सिंपली, लेकिन एक बात बताने के लिए बोल रही हूँ कि हम लोगों को अपनी मानसिक स्वास्थ्य का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए जिस तरह से हम अपने शरीर स्वास्थ्य रखते हैं। कोई बात है, कोई मन में बात आता है, ख्याल आता है, बात कर सकते हैं। आज अपनी वाणी को यही मिलाती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलती हूँ।